हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति पाठशाला। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल प्रीति पाठशाला में। तो आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ बुद्धि से रिलेटेड वन लाइनर, जो कि 15 वन लाइनर है। बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो यूपी टेट, सी टेट, इवन सुपर टेट तीनों में पूछा जाता है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस एक टॉपिक, बढ़िया टॉपिक है, जिससे आपके हर एक परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसता है। तो वही चीज़ मैंने आज यहाँ लाने की कोशिश किया है और इसको आप अच्छे से देखिएगा। ज़रूर इसमें से आपको ज़रूर परीक्षा में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। इस वन लाइनर को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें आप सही को पहचान सकेंगे। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने बुद्धि से रिलेटेड वन लाइनर पर। तो पहला है, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग? तो गाल्टन ने किया था। किसने किया था? गाल्टन ने किया था। अब आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं कि गाल्टन के पास बुद्धि शब्द का प्रयोग है, मतलब गाल्टन के पास बुद्धि शब्द है, यानी बुद्धि शब्द का प्रयोग पहले किसने किया? तो गाल्टन ने किया था। चलिए नेक्स्ट है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, किसने कहा था? तो बकिंघम ने कहा था कि बुद्धि क्या है? सीखने की योग्यता है। मतलब बुद्धि सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता किसके पास है? तो बकिंघम के पास सीखने की योग्यता है। इसे आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि कार्य करने की विधि है। अब ये किसने बताया था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है? तो बुद्धि कार्य करने की विधि किसने बताया था? वुडवर्थ ने बताया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वह है और यहाँ पे वह है। तो ये विधि जब बात आ जाएगी कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने बताया था? तो किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। आप ऐसे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? वीने, टर्मन और स्टर्न। एक कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? वीने, टर्मन और स्टर्न है। नेक्स्ट है, दो कारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? दो कारक मतलब द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक तो कौन है? स्पीयरमैन है। देखिए इनका नाम है, एक स्पीयर एक मैन। ये दो भाग में बटा है, तो द्विकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन है। नेक्स्ट है, त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक, तो जो इंसान किसी चीज़ को दो भागों में बांट सकता है वो तीन भागों में भी बांट सकता है। तो त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? स्पीयरमैन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन लाइनर है, बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बहुत से कारकों में विभाजित करके बताया था कि बुद्धि बहुकारक सिद्धांत है, मतलब बुद्धि को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है, क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने किया था? तो क्रमिक सिद्धांत कौन दिए थे? वर्ट और वर्नन ने दिए थे। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया? वर्ट और वर्नन। फिर नेक्स्ट है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत कौन दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। अब आप यहाँ पीछे चलते हैं। अगर यहाँ पीछे आप आएंगे तो यहाँ पे त्रिकारक सिद्धांत के प्रवर्तक, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीयरमैन। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछे कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? जेपी गिलफोर्ड। और यहाँ पे बुद्धि का संरचना सिद्धांत भी कौन दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल ठोस बुद्धि मॉडल कौन दिया था? तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत भी आरवी कैटल ने दिया था। देखिए कैटल में कैटल है, तो कैटल मतलब केतली। केतली में हम कोई तरल पदार्थ ही रखते हैं, तो तरल से हो जाएगा आरवी कैटल, मतलब कैटल में तरल चीज़ रखा हुआ है। तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आरवी कैटल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया था? तो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था फिलिप वर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन लाइनर है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया था। ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने दिया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, आईक्यू को परिभाषित किसने किया था? तो आईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईक्यू को परिभाषित किसने किया? विलियम स्टर्न ने किया था। धन की बचत होती है सामूहिक परीक्षण में।
धन की बचत कहाँ होती है? सामूहिक परीक्षण में होती है। धन की बचत अगर आप देखेंगे कि किसी व्यक्तिगत रूप से अगर परीक्षण किया जाए तो उसमें ज़्यादा धन लगता है, लेकिन अगर समूह में परीक्षण किया जाए तो उसमें धन की बचत होती है। तो 4 ऑप्शन दे के पूछ सकता है कि धन की बचत किस में होती है, तो आप लगाएंगे क्या? सामूहिक परीक्षण में। फिर जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 25 से कम होती है। जड़ बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 25 से कम होती है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको 15 वन लाइनर प्रोवाइड कराई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं और भी वन लाइनर आपके लिए हर एक टॉपिक से रिलेटेड लाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।